स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। f is a relation from set A to set B such that for every x belongs to A, there exists unique y belongs to B such that fx is equal to y. Then f is called a function। यानी अगर हमारे पास दो सेट हैं a और b, और a के एलिमेंट्स हम 1 2 3 ले लें और b के एलिमेंट्स हमने ले लिया 2 3 4, तो अगर f 1 को 2 से जोड़ा गया हो, 2 को 3 से और 3 को 4 से संबंधित हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि f1 बराबर 2, f2 बराबर 3 एंड f3 बराबर 4। अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो जो इस रिलेशन है, तो जो रिलेशन है वी कैन राइट द रिलेशन लाइक दिस 1, 2, 2, 3 and 3, 4। This relation is a function. This function, as we see here, the ordered pairs are 1 2 2 3 and 3 4, taking the first numbers from them 1 2 3, the first set as A, it is as A, and the second set is 2 3 4। So we can say a function is a relation। यानी कोई भी जो फलन होता है वह एक रिलेशन ही है। और किस प्रकार का रिलेशन है? जिसमें जो फर्स्ट और सेट, जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। रिलेशन और फंक्शन में बेसिक डिफरेंस यही है कि एवरी फंक्शन is a relation, but the converse is not true। यानी हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता है, जबकि हर फंक्शन एक रिलेशन हो सकता है। जैसे कि मैं एक रिलेशन लिखता हूँ 1 2 1 3 2 3। इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि अगर हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं, मैपिंग करते हैं, तो 1 और 2 इसमें है ए में, और 2 और 3 हम देख रहे हैं कि 1 की इमेज 2 है और 1 की इमेज 3 भी है। तो इस प्रकार से किसी सेट ए का एक एलिमेंट की दो इमेज यहाँ दिखाई दे रही है। तो चूँकि यह एक रिलेशन तो है और यह फंक्शन ही कैसा रिलेशन है, मैं इस रिलेशन को यहाँ एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। दिस रिलेशन कैन बी रिटन लाइक इट इज़ एक्स वाई सच दैट वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। यानी ये जो आर है ये इसको सेटिस्फाई करता है, इस डेफिनेशन को, कि इसमें जो वाई है हमेशा एक्स से बड़ा है। 2 1 3 1 3 2, इन एवरी केस 2 इज़ ग्रेटर देन 1। लेकिन यह रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट है 1 एलिमेंट है और इसका 2 से एसोसिएशन दिखाया गया है, 2 से भी और 3 से भी। So we can say that every relation is not a function, but every function is a relation। अच्छा, हम एक आध एग्जाम्पल इसके और लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। जैसे ये 1 2 3 है, लेट मी टेक 2 3 4, और मैंने ऐसे ले लिया 2 को 3 से 3 से 3 से। अब ये बताएं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इसमें परिभाषा में ये कहा गया है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ये जो ए है इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज यहाँ होना चाहिए। तो 1 का कोई इमेज यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब इट इज़ नॉट ए फंक्शन।
इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट बिकॉज वन हैज़ नो इमेज। अगर हम इसको इसी प्रकार से दोबारा बनाते हैं 1 2 3 एंड 2 3 4, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज भी दिस, 3 का 3। अब बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है? क्योंकि हमारी परिभाषा फिर दोबारा परिभाषाओं को हम देखते हैं। परिभाषा यही कहती है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y बिलोंग्स टू b। तो हम देखते हैं यहाँ f1 कैन बी रिटन एज 2, f2 इज 2 एंड f3 इज 3। तो हम देख रहे हैं कि इस ए के सारे जितने भी एलिमेंट हैं हर एक का यहाँ पर इमेज है। एक बात इसमें गौर करने वाली है, जो 4 है वो किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। तो क्योंकि परिभाषा में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, परिभाषा में जो कंडीशंस दी गई हैं उसके अनुसार ये सब सेटिस्फाई करता है। सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और यह बेस्ट एग्जांपल है डोमेन और रेंज को समझने के लिए। डोमेन इस केस में 1 2 3 है, दिस इज डोमेन। सेट ए डोमेन है। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन में आ जाएंगे 2 और 3, 2 3 और 4 कोडोमेन आ जाएगा। लेकिन जो रेंज आएगी रेंज है ओनली 2 3। सो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड कि कोडोमेन और रेंज एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, बट देयर विल बी ऑलवेज अ रिलेशन दैट द रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन, रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, कभी कभी वो रेंज और कोडोमेन एक ही होगा, हम इसको आगे और पढ़ेंगे।